हाय फ्रेंड, मैं पंडित दिलीप तिवारी आज फिर से आप सभी के बीच उपस्थित हैं। जैसे कि मैंने आपको पिछली वीडियो में क्लास 10th के प्रकाश के प्रकीर्ण के बारे में बताया था, प्रिज्म के बारे में बताया था कि कैसे क्या होता। आज हम बात करेंगे इंटरमीडिएट में, मतलब क्लास 12th के जो सेकेंड पार्ट का एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, आइंस्टीन का प्रकाश विद्युत समीकरण। इसके बारे में हम लोग बात करेंगे। तो इसके बारे में जानने से पहले आपको जानना होगा कि आइंस्टीन जो थे, इन्होंने अपना रिसर्च तो किया फोटॉनों से रिलेटेड। तो इन्होंने जो प्लांक थे, एक वैज्ञानिक का नाम था प्लांक, उन प्लांक के नियमों के आधार पे बताया कि जब फोटॉन किसी धातु के पृष्ठ पर पड़ता है तो दो खंडों में बट जाता है। और दो खंडों में बटने का मतलब ये कि एक खंड जो होता है उसका वह इलेक्ट्रॉनों को सतह तक लाने में वो कार्य करता है, इलेक्ट्रॉन को इनकी सतह तक लाने में कार्य करता है, और एक जो उसका पार्ट होता है उन इलेक्ट्रॉनों को गतिज ऊर्जा प्रदान करता है। आइए इसके बारे में थोड़ा हम जानते हैं। हमने आपको क्या बताया कि जैसे कोई धातु जब इसके ऊपर प्रकाश के फोटॉन पड़ेंगे, ये फोटॉन जो होंगे दो भागों में विभक्त होंगे। एक आपका क्या होगा कि जो इसमें फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं, जो फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं, मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं, उनको सतह तक लाने में वो कार्य फलन के रूप में कार्य करता है। और एक जो होता है जो सतह पर इलेक्ट्रॉन आ जाते हैं उनको गतिज ऊर्जा प्रदान करता है। इसके बारे में थोड़ा देखते हैं, उसके बाद आपको आगे समझाते हैं। आइए देखते हैं। हमने देखा है कि आइंस्टीन ने जर्मनी के एक वैज्ञानिक थे, जर्मन वैज्ञानिक मैक्स प्लांक के क्वांटम सिद्धांत के आधार पर बताया कि जैसे कोई प्रकाश फोटॉन किसी धातु की सतह पर गिरता है तो फोटॉन की ऊर्जा E जो होती है यह h न्यू दो भागों में विभक्त हो जाती है। कहने का मतलब यह है कि जैसे कोई ये धातु, अगर इस धातु के ऊपर प्रकाश की फोटॉन जब गिरेगी तो ये दो भागों में बट जाती है। एक भाग जो इसका होता है, यह एक भाग जो होगा यह आपके ये कार्य फलन के रूप में व्यक्त होगा, और एक भाग जो होगा वो अधिकतम गतिज ऊर्जा के रूप में संचित हो जाती है। ये आपको याद रखना है। तो ये जो होगा आपका W0 जो है, जो कार्य फलन जो है, यह कार्य फलन जो होगा यह आपके यह h न्यू नॉट के बराबर, और ये जो होगा यह हाफ m भी जो होता है मैक्सिमम के वर्ग के बराबर होता है। इसको थोड़ा हम लिखते हैं। देखिए हमने क्या क्या लिखा है, इसको थोड़ा क्या कीजिएगा। हमने लिखा है कि प्रथम भाग प्रकाश इलेक्ट्रॉन को, प्रथम जो उसका भाग होगा वो प्रकाश इलेक्ट्रॉन को धातु की सतह तक लाता है, वो उसके सतह तक लाता है, जिसे हम लोग कार्य फलन कहते हैं। और कार्य फलन जो होता है, जो हमने लिखा था कि कार्य फलन जो होता है इसको W0 या फाई नॉट से व्यक्त करते हैं। और ये W0 जो होता है यह h न्यू नॉट के गुणनफल के बराबर होता है। उसके बाद देखिए दूसरा हमने लिखा है कि दूसरा भाग प्रकाश इलेक्ट्रॉन को अधिकतम गतिज ऊर्जा प्रदान करता है। और अधिकतम गतिज ऊर्जा कब मिलेगा? तो अधिकतम गतिज ऊर्जा तब मिलेगा जब उसका क्या हो, वेग ज्यादा हो। तो उसके लिए क्या हम देंगे कि हमारा E के जो होगा यह हाफ आपके क्या होगा m मैक्सिमम, इसका स्क्वायर हो जाता है। ये आपको याद रखना है। अब एक फार्मूला को हम यूज करेंगे और देखेंगे कैसे सिद्ध होता है। तो ये जो आपका आइंस्टीन का प्रकाशीय विद्युत समीकरण है, तो आइए देखते हैं इसको हम। इसमें क्या है यहां से कि E बराबर जो होता है ये W0 प्लस E और K होता है। अब E के का मतलब क्या है कि अधिकतम गतिज ऊर्जा है, और W0 का मतलब क्या है, ये आपका कार्य फलन है। तो हमारा E जो है, अभी देखिए E, हमारा E जो है यह आपके किसके बराबर है, ये हमारे h न्यू नॉट के, ये न्यू के बराबर है। W0 किसके बराबर है, तो h न्यू नॉट के बराबर है। और E के किसके बराबर है, तो अभी लिखे थे कि हाफ m मैक्सिमम के स्क्वायर है।
अब सबको हम इसमें क्या करेंगे, पुटअप करेंगे। जब इसमें पुटअप करेंगे तो हमारा आ जाएगा E के स्थान पर लिखेंगे H न्यू बराबर W नॉट का मान कितना है, H न्यू नॉट प्लस E के का मान कितना है, लिख देंगे हाफ M भी मैक्सिमम का क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा। इसको हम इधर ला देंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, H न्यू माइनस H न्यू नॉट बराबर हाफ M भी ये हो जाएगा मैक्सिमम। जब इसमें हम देखेंगे तो हमारा क्या कॉमन हो जाएगा, H कॉमन जब हो गया तो क्या हो जाएगा, न्यू माइनस न्यू नॉट बराबर हाफ M भी मैक्सिमम, क्या है, मैक्सिमम का स्क्वायर। इस तरह से हमारा एक समीकरण प्राप्त होता है। और इसको हम छोटा करना चाहते हैं तो आइए उसके लिए हम क्या करते हैं, इसको छोटा करेंगे बाद में, नहीं देखेंगे इसको कहते क्या है। ये जो समीकरण हमारा प्राप्त होता है, इस समीकरण को हम क्या कहते हैं, आइंस्टीन का प्रकाशीय विद्युत समीकरण कहा जाता है। अगर बोर्ड एग्जाम में आता है, अगर आप इतना भी कर देते हो तो ये कोई काटने लायक नहीं है, ठीक है। अब इसको मान लिया हम इतना ये लिखे हैं, ये लिखे हैं, ये लिखे हैं, इससे कंफ्यूजन नहीं होना है। और एक बात ये भी याद रखना है कि जो H जो होता है ये एक प्लांक नियतांक होता है। क्या होता है, ये एक प्लांक नियतांक, देखते हैं, देखिए H है क्या, एक नियतांक है जिसे हम लोग बोलते हैं प्लांक नियतांक, नियतांक। इसके मान की जब बात आती है तो आपको याद रखना है कि H का जो मान होता है वो 6.6 गुणे 10 की घात माइनस का 34 होता है, ये जो सेकेंड में होता है। इस तरह से आपको इसका मान याद रखना है। आइए अब देखते हैं इसके आगे क्या करना है। मेरे इसमें आपको जो याद करना है तो इसमें यही याद करना है कि जब ये फोटॉन की जो ऊर्जा जो होती है या फोटॉन जो होता है वह किस प्रकार से दो भागों में बट जाता है। एक भाग जो होगा, जो धातु है उस धातु की सतह तक इलेक्ट्रॉनों को क्या करेगा, लाएगा, उसे कार्यफलन कहेंगे। और कार्यफलन जो होगा वह आपके H न्यू नॉट के बराबर होगा। और एक भाग जो होगा, जो इलेक्ट्रॉन सतह तक आ जाते हैं उन इलेक्ट्रॉनों को गतिज ऊर्जा, अधिकतम गति ऊर्जा प्रदान करता है, जो कि वह E के बराबर हाफ M भी मैक्सिमम के स्क्वायर के बराबर होता है। आइए अब थोड़ा इसको आगे देखते हैं क्या है। देखिए इस तरह हमारा ये प्राप्त हुआ। अब देखिए इसमें ये होता है कि जब निरोधी विभव की बात आ जाए कि निरोधी विभव हो तब क्या होगा, तो देखिए ये जो होता है इसमें निरोधी विभव की स्थिति में ये आपके जो होता है ये बदल जाता है। और किसी में निरोधी विभव की स्थिति में आता है तो देखिए हम इसको लिखते हैं थोड़ा कि जब निरोधी विभव क्या हो, जब इसमें लिख देते हैं कि यदि निरोधी क्या हो, यदि निरोधी विभव हो, विभव V नॉट हो, तो जब ये स्थिति आएगी तो इसके लिए क्या कर देते हैं, ये हमारा जो आता है ये हमारा हाफ M भी मैक्सिमम का जो स्क्वायर आता है यह किसके बराबर आता है, तो याद रखना है कि इलेक्ट्रॉन वोल्ट जो होता है ये किस में होगा, नॉट में होगा। अब हम करेंगे क्या कि जो आपका वैल्यू ये है इसके स्थान पर हम इसको रखेंगे। तो देखो हमारा क्या है, लिखे है ना हम H न्यू माइनस H न्यू नॉट बराबर, इस फार्मूले में रख रहे हैं, देखिए ये किसके बराबर, जहां ये पूरा का पूरा लिखा हुआ हम क्या लिखेंगे, अब इसको लिख देंगे हम A V नॉट लिख देंगे। अब पूछा जाए कि ये बताइए कि न्यू नॉट V नॉट, V नॉट जो है विरोधी क्या है आपका, विभव। ये निरोधी विभव जो है ये क्या है, V नॉट है। अब इसकी अगर रूप में प्राप्त करेंगे तो हमारे यहाँ से क्या मिल जाएगा, यहाँ से हम सीधे सीधे लिख सकते हैं कि V नॉट जो होगा ये किसके बराबर होगा, तो सबके बटा क्या आ जाएगा, जैसे H न्यू के बटा भी ये आ जाएगा माइनस H न्यू नॉट के बटा भी क्या आ जाएगा, E आ जाएगा। इस तरह से हमारा पूरा का पूरा अगर हम चाहेंगे तो हमारा क्या प्राप्त हो सकता है, यहाँ से हम लिख सकते हैं कि इसमें से ये V नॉट क्या है, V नॉट बराबर, इसमें बाहर क्या करने लायक है, इसमें आप सीधे सीधे कर सकते हैं कि लिख देंगे H अपान E, इसमें क्या हो जाएगा इनटू न्यू माइनस ये क्या होगा
H अपान E और ये क्या होगा म्यू होगा। इस तरह से आपको प्राप्त होगा। किस दशा में? जब निरोधी विभव हो तब। ये निरोधी विभव किसके बराबर? इलेक्ट्रॉन निरोधी विभव के गुणनफल के बराबर होगा। इसको बोलते इलेक्ट्रॉन वोल्ट के नाम से जानते थे ना, ईवी को लिखते थे इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इस तरह से हमारा क्या होगा, ये प्राप्त होगा। लेकिन जब हमसे पूछा जाए कि आइंस्टीन का प्रकाशीय विद्युत समीकरण क्या होता है, तो आपको बस यहीं तक सिद्ध करना है और इतना ही लिखना है, ज्यादा लिखने की जरूरत नहीं है। ठीक है, आइए देखते हैं आगे क्या है। अब इसमें हम क्या करेंगे, एक न्यूमेरिकल हल करेंगे कि कैसे इस फार्मूले का यूज किया जाता है और इस फार्मूले का यूज कब किया जाता है। आइए थोड़ा देखते हैं, लिखते हैं हम इसको मिटाकर। आइए अब देखते हैं कैसे क्वेश्चन को हम हल करेंगे। देखा है कि किसी धातु का कार्यफलन 3.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, करे पर 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऊर्जा वाला एक फोटोन आपतित होता है, फिर उत्सर्जित फोटो इलेक्ट्रॉन, मतलब जो उसको वहां से पृष्ठ से लाया, अब उसको क्या करेगा, ऊर्जा देगा गति के लिए, तो करेगा उसकी गति ऊर्जा जो होगी, मतलब उसमें जो ऊर्जा जो होगी वो ऊर्जा का मान कितना होगा। तो देखिए जो कुछ भी देता है तो हम लिख लेते हैं। लिखा दिया क्या आपका, करे W नॉट का मान दिया कितना, 3.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। फिर क्या कर रहा है, पर 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऊर्जा वाला एक फोटो आपतित होता है, फोटोन लिखा है, फोटोन आपतित होता है। तो देखिए अब कहने का उसका मतलब क्या है, अब ये कह रहा है कि जो उसमें जो आपकी ऊर्जा जो उसमें विद्यमान होती है, वो ऊर्जा आपका जो दिया है, कितना दिया है, E का मान ये आपका दे रखा है 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब आपसे पूछा क्या है, तो जैसे हमने आपको एक फार्मूला बताया था कि W नॉट E हो गया, फिर हमारा क्या K हो गया। ये तीन चीज होती हैं। हम तीनों में बताए थे कि E हमारा जो होता है यह W नॉट प्लस K, या ऐसे लिख सकते हैं कि E K। ये क्या है, एनर्जी तो है लेकिन ये गति की ऊर्जा की बात हो रही है। यहां से देखिए हमारा पूछा, अगर E K पूछा है हमसे, तो लिख सकते हैं कि E K बराबर इसमें से E माइनस W नॉट लिख देंगे कि E K बराबर E का मान कितना है 4 माइनस कितना कर देंगे 3.2, हमारा E K का जो मान आ जाएगा ये 0.8 आएगा। अब किस में आएगा, ये भी आपके इलेक्ट्रॉन वोल्ट पे ही आएगा। ठीक है, अब देखिए आगे क्या करेगा। अब इस तरह से ये क्वेश्चन हल हो गया। कहीं कहीं पूछता है जूल में, तो जूल में बदल देंगे। जूल में बदलने के लिए क्या करेंगे, याद रखना है कि 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट जो होता है उससे इसमें गुणा कर देंगे तो जूल में निकल जाएगा। अब इसमें एक और क्वेश्चन देखेंगे कैसे उसको किया जाएगा। आइए देखते हैं, आइए सेकेंड नंबर क्वेश्चन देखते हैं। लिखा है कि रेडियम का कार्यफलन, कार्यफलन मतलब क्या, कि W नॉट का मान दिया है 2 इलेक्ट्रॉन, फिर ज्ञात कीजिए कि क्या 7000 एंगस्ट्रॉम, मतलब लेमडा का जो मान दिया है कितना दिया है 7000 एंगस्ट्रॉम तरंग दैर्घ्य का प्रकाश उसके पृष्ठ से इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित कर सकेगा। मतलब जो प्रकाश आ रहा है, जिसके फोटॉन जो है, क्या उनमें इतनी ज्यादा ऊर्जा है कि इलेक्ट्रॉन को हम उत्सर्जित कर सकेंगे। इसको हम हल करेंगे, जो हमारा जो ज्ञात होगा, जो हम निकालेंगे ऊर्जा, अगर उसका मान इससे ज्यादा अगर हो गया तब तो उत्सर्जित कर देगा, यदि इससे उसका मान कम आता तब कोई संभावना नहीं है। तो देखिए इसको थोड़ा बदल लें, लैम्डा का मान कितने लिख सकते हैं कि 7 गुणे 10 की घात 3, 7000 लिखा है तो किसी में एंगस्ट्रॉम। आप ये भी जानते हैं कि एक एंगस्ट्रॉम जो होता है वो 10 की घात माने 10 मीटर के बराबर होते हैं। तो लिखेंगे लैम्डा बराबर 7 गुणे 10 की घात 3 गुणे 10 की घात माइनस का 10, अब किसी में मीटर में। जब इसको करेंगे तो लैम्डा बराबर हम आ जाएगा 7 गुणे 10 की घात माइनस का 7 मीटर। ये तो लैम्डा का मान हो गया। अब एक चीज और जानते हैं हम लोग, कि हमारा E जो होता है यह H, यह आपका होता है H म्यू अपान, इसको लिख सकते हैं क्या, लैम्डा। एक फार्मूला होता है और इस फार्मूले से हम क्या करेंगे, इसको हल करेंगे।
तो देखिए इसमें जो कुछ भी देता हूं उन सबका मान हम इसमें क्या करेंगे, पुटअप करेंगे, उस हिसाब से करेंगे। एच न्यूमेरिकल सी आता है लिखकर, जहां सी आपका जो होता है यह सी 3 × 10 की घात 8 मीटर प्रति सेकेंड के बराबर है। तो देखिए यहां से लिखेंगे तो E बराबर एच का मान जो होता है 6.6 × 10 की घात -34 और सी का जो मान होता है 3 × 10 की घात, ये 3 है, 3 × 10 की घात 8 मीटर प्रति सेकेंड होता है। और लेमडा का जो मान है कितना है 7 × 10 की घात -7, एक मीटर में चेंज किए हैं। तो इसके साथ साथ हम करते क्या है कि जो आपके एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट के जो बराबर होता है, कितना होता है 1.6 × 10⁻⁹ इतने से इसमें क्या कर देते हैं, गुणा कर देते हैं। जब इसको हम करेंगे तो हमारा E बराबर जो आएगा, पहले हम इसको गायब करेंगे तो 36 18 का 8 हो गया, 36 18 1 19 198 19.8 हो गया, गुणे 10 की घात कितना हो जाएगा 34 में से 8 घटा देंगे, तो 34 में जब 8 घटा देंगे तो हमारा कितना हो जाएगा, ये 10 की घात -26 हो जाएगा, ठीक है। और नीचे जब हम करेंगे इसको, इसमें गुणा कर देंगे तो 7 42 का 2 और 7 के में 7 7 4 11, ये हमारा आ जाएगा कितना 11.2 और गुणे 10 की घात 19 और 7 है, जब इसको जोड़ेंगे तो 10 की घात माइनस में कितना आ गया 26 आ गया। अब देखिए होगा क्या, किससे ये हमारा जो है ऊपर जाएगा, जो ऊपर जाएगा तो देखिए ये कट सकता है, ये हम जब इसको हल करेंगे तो इससे अगर हम इसको कटा देगा तो हमारा E बराबर जो आ जाएगा कितना आ जाएगा, ये 19.8 बटे में 11.2, और जब इसको हम कटाएंगे तो लगभग इसका जो मान आता है वह मान इसका लगभग आपको जो कटाने पिटाने पर आता है वो आ जाता है लगभग 1.36 करके आता है, ये 776 आता है, ये भी किस में आएगा, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। तो हम देख रहे हैं कि जो मान हम ज्ञात किए हैं इसका जो मान है इसके मान से बहुत कम है। इसका मतलब क्या होगा कि यह इलेक्ट्रॉन को उत्सर्जित नहीं कर सकेगा। हम लिख देंगे, क्या लिखेंगे कि इसका जो कार्य फलन है उससे इसकी एनर्जी जो हम निकाल रहे हैं ये बहुत कम है, इस वजह से ये क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन को उत्सर्जित नहीं कर सकता। इस तरह से हमारा क्वेश्चन पूरा हो गया। आइए आगे देखेंगे क्या है नेक्स्ट वीडियो में।